हेलो नमस्कार साथियों, रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों का स्वागत है। आज की हमारी क्लास नंबर 7 रहने वाली है। इससे पहले हम लोग 298 क्वेश्चन देख चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है राज्य का नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य। इससे संबंधित हम प्रीवियस क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इन क्वेश्चनों को जरूर करिएगा, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। निम्नलिखित को पढ़ें और उस पर आधारित ही सवाल का जवाब दें। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकार भारत के संविधान के अनुभाग हैं। उसमें से पहले अनुभाग अपने नागरिकों के लिए राज्य के बुनियादी दायित्वों और राज्य के प्रति नागरिकों के कर्तव्यों का निर्धारित करते हैं। उत्तरार्ध के अनुभागों में एक भारतीय नागरिक जिन मौलिक अधिकारों का हकदार है उसका समावेश है। दिए गए अनुच्छेद से कौन सा निष्कर्ष निकलता है? तो इसका आंसर बताइए। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि निर्देशक सिद्धांत दायित्व है जो कि राज्य के पूरा करने से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की नीतियों के निर्देशित सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सच नहीं है? तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है ये अपने आप परिवर्तनीय होते हैं और उन्हें कार्यान्वयन करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती है। ये कथन गलत है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के संविधान से लिए गए हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान को किस संविधान से लिया गया है? तो मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर दीजिए। तो ये सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई है? तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर रहेगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करना डैश है। तो क्या है ये? तो ये एक मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं। इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर है सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 51A। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में किया गया है? तो इसका आंसर बताइए। किस भाग में किया गया है? भाग 4 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया था। संसद के इस अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? तो इसका आंसर बताइए। कब मिली थी? 9 अगस्त 2019 को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित निम्न में से कौन सी नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा निर्देशित नहीं है? तो इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर रहेगा भवन निर्माण संबंधी उप नियमों की तैयारी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्दिष्ट किए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका आंसर रहेगा अनुच्छेद 51। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्य के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी दायित्व का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर रहेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका आंसर है मानवों और अवैध क्रय विक्रय और बलात् श्रम का निषेध। ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो किसका उल्लेख है अनुच्छेद 51A के अंदर? राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को प्रतिस्थापित किया गया है? इसका आंसर रहेगा 11, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किसी अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 51A, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के लिए बाध्य होना और इसके आदर्शों और प्रतिष्ठानों का सम्मान करना एक क्या है? मौलिक कर्तव्य है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में इनमें से किसके रूप में निश्चित किया गया है? तो इसका आंसर रहेगा देश के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक भाग है? तो इसका आंसर है ग्राम पंचायतों का संगठन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों से संबंधित कौन से विशेष क्षेत्र को भारत में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है बचपन की देखभाल और शिक्षा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 42वां संशोधन 1976 के द्वारा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के कौन से नीति निर्देशक सिद्धांत गांधीवादी आदर्शों पर आधारित हैं? तो इसका आंसर रहेगा गौ हत्या प्रतिबंध, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में यह कहाँ वर्णित किया गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग होना चाहिए? तो इसका वर्णन किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों किस संविधान से लिए गए हैं? तो ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो कौन सा भाग है? भाग 9, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के लक्ष्य क्या हैं? तो इसके लक्ष्य क्या हैं? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर रहेगा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों का संबंध निम्न में से किससे है? तो मौलिक कर्तव्यों का संबंध किनसे है? भारत के नागरिकों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान डेढ़ वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो मूल कर्तव्य नहीं है? इसका आंसर है संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना है? तो ये मौलिक कर्तव्य है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के डैश में सम्मान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर है भाग 4 में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 11, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद ए है जो मौलिक कर्तव्यों से है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को डैश के संविधान से
संविधान में उल्लेखित नागरिक कर्तव्यों से उधार लिए गए कहा जाता है? तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर रहेगा यूएसएसआर, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा किसी नागरिक का मूल कर्तव्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर रहेगा पुरुष और स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण सिंह समिति ने भारत के संविधान में निम्न में से किसे शामिल करने की सिफारिश की? स्वर्ण सिंह समिति ने किसे शामिल करने के लिए सिफारिश की थी? मौलिक कर्तव्यों को, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश के तहत संविधान के भाग 4 में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 51A में। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? इसका राइट आंसर रहेगा 11, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा भारत के मौलिक कर्तव्यों के खंड के तहत कौन सा अतिरिक्त कर्तव्य शामिल किया गया था? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है, यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो 1976 में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में एक अध्याय 4A जोड़ा गया जिसमें मौलिक कर्तव्यों से संबंधित केवल एक अनुच्छेद 51A शामिल था? तो 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा भाग 4A और अनुच्छेद 51A, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो ये भाग 4A में दिया गया है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 86वें संशोधन अधिनियम में 2002 द्वारा भारतीय संविधान में और कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो कितने शामिल किए गए थे? एक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना हमारा मौलिक कर्तव्य है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद डैश जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक को प्रतिस्थापित करता है में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्ता शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 40, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा करने वाली स्वर्ण सिंह समिति का गठन किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो इंदिरा गांधी ने किया था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका आंसर है 42वें संशोधन के द्वारा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में वर्ष में शामिल किया गया था? तो 1976 में शामिल किया गया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देश द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो 42वां संशोधन अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर है आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं
तथा प्रस्तुति सहायता सुनिश्चित करने के उपबंध को डैश के रूप में शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को डैश अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। अनुच्छेद 51, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को डैश से लिया गया है, तो इन्हें यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा संघ की कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, इससे संबंधित प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।